हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हम लेक्चर जो होगा इसको आज हम बताएंगे पीएलसी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है पीएलसी माइक्रो प्रोसेसर एंड स्कैडा। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना है मेरे दोस्तों। आपके जो सिलेबस में है यानी आपके जो सेमेस्टर में है वह नया आया हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यह जो सब्जेक्ट है आपका नया आया हुआ है तो इसको आप पढ़िए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं पीएलसी। पीएलसी का पहला लेक्चर होगा मेरे दोस्तों। तो पहले लेक्चर में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी, पीएलसी का परिचय। आखिर दोस्तों पीएलसी 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 आप लोग सुन रहे हैं, आखिर ये पीएलसी होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो पीएलसी का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है इसका फुल फॉर्म। क्या होता है मेरे दोस्तों, आप लोग जहां बैठे हैं वहीं पे दो बार कह दीजिए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। क्या कहेंगे? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो दो बार कह देंगे मेरे दोस्तों, उसके बाद तीसरी बार तो आपको याद ही हो जाएगा। तो पीएलसी काम क्या करता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पीएलसी की आवश्यकता क्यों पड़ी मेरे दोस्तों, इसको पहले जानते हैं। आखिर पीएलसी क्या है, कैसे आया, क्यों आया। तो पीएलसी के पहले की बात कर लेते हैं। यानी जैसे हम लोग बात करते हैं कि इस समय तो हम लोग बुद्धिमान मानव के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान मानव के पहले कौन थे? बुद्धिमान मानव के पहले थे आदि मानव, जिसे आप आदि मानव कहते हैं। तो उनके पहले अपने बारे में न जानकर पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो पीएलसी के पहले क्या हुआ करता था मेरे दोस्तों? तो रिले हुआ करता था। क्या हुआ करता था? रिले। तो रिले में दोस्तों बहुत सारे वायर होते थे। तब उन्हें कनेक्ट करके हमारा काम किया जाता था। लेकिन जब हमारा पीएलसी इसमें और क्या था मेरे दोस्तों? रिले में ये भी था कि उसमें बहुत सारे वायर हो जाते थे और उसमें जो फॉल्ट होता था उसे ढूंढने में बहुत ही कठिनाई होती थी। तो दोस्तों हमारा पीएलसी जब आया तो पीएलसी में क्या हुआ कि जो हमारा फॉल्ट है उसे आसानी से ढूंढ पा रहे हैं हम इसमें। और पीएलसी एक हमारा ऐसा काम कर दे रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं कि पीएलसी का काम क्या है हमारा, कि जैसे आपको 50 बल्ब को जलाना है। ठीक है, 50 बल्ब को 25 बार में जलाना, सॉरी, 50 बल्ब को 25-25 जलाना है। ठीक है, तो आपको 2 सेकंड में दोनों काम करना है कि 1 सेकंड में मेरा यहाँ का जल जाए, 1 सेकंड मेरी और अगला वाला जल जाए। तो अगर आप दोस्तों पिया पिया उसका रिले का यूज करते हैं तो वहां पे हमें टाइम लगता था। ठीक है, वहां पे हमें क्या लगता था? टाइम लगता था। लेकिन जब हमारा पीएलसी आ गया मेरे दोस्तों, तो पीएलसी जब आया तो यहाँ पे टाइम का हमारा बचत होने लगा। यहाँ से हमने अपना प्रोग्राम यहाँ पे पहले क्या किया, प्रोग्राम को अपना बनाया और उसको चलाया। तो ये प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग कर दिए दोस्तों, इससे हमारा क्या हुआ कि जो हमारा बल्ब था ये प्रोग्रामिंग के माध्यम से ही हमारा जलने लगा। हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा अपने स्कूल या कॉलेज में तो बेल बजती है जो, तो उसे भी क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग प्रोग्रामिंग के दौरान प्रोग्रामिंग करके आप लोग बेल को बजा देते हैं। प्रोग्रामिंग क्या करते हैं दोस्तों कि वहां पे होता क्या है कि इतने बजे यानी जैसे 10:50 पे बेल लगना है, तो उतने पे हम क्या कर देते हैं, वहां पे प्रोग्रामिंग कर देते हैं। और जैसे ही 10:50 होता है हमारा बेल बजना चालू हो जाता है। और फिर अगले 50 मिनट पे हमें चलाना है, तो वहां पे हम सारी प्रोग्रामिंग कर देते हैं और हमारा काम चलता रहता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पीएलसी। अब पीएलसी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, तो यहाँ से हम आपको पीएलसी की डेफिनेशन भी बता देते हैं। तो पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्तों? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ से दोस्तों आप अच्छा नंबर लाएंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से खराब नंबर आएगा। क्योंकि यह नया सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों, तो आपका नया अच्छा नंबर भी आएगा। आप कंपेयर किससे कर लीजिए, आपने थर्ड सेमेस्टर में ईएस पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट स्टडीज पढ़ा होगा मेरे दोस्तों। तो वहां पे आपने देखा होगा कि उसके जो क्वेश्चन हुए थे, यानी जो आपका थर्ड सेमेस्टर था वहां पे बहुत ही इजी इजी में मेरे दोस्तों क्वेश्चन आया था। आपने अगर बीटी यूपी का एग्जाम दिया होगा थर्ड सेमेस्टर का, तो ईएस का पेपर बहुत ही सिंपल आया हुआ था। क्यों सिंपल आया हुआ था मेरे दोस्तों? क्योंकि वो नया सब्जेक्ट था, नया इंक्लूड किया गया था आपके थर्ड सेमेस्टर में। इसीलिए अगर आपका फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर होना है इसका, तो बहुत ही सिंपल बनेगा।
पहला क्वेश्चन मेरा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही रहेगा, पीएलसी से आप क्या समझते हैं तथा इसका ब्लॉक डायग्राम बताइए। तो यहाँ पे सारी बातें होने वाली है मेरे दोस्तों, आपकी सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी, पीएलसी का परिचय पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आखिर पीएलसी होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो क्या है, पीएलसी एक ऐसा डिजिटल कंप्यूटर होता है जो इंडस्ट्रीज में किसी भी परिस्थिति में काम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो दोस्तों यह क्या कह रहा है, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, इंडस्ट्री में किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, ये मुख्यतः उन स्थानों पर प्रयोग होता है जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो अथवा किसी प्रकार का ऐसा काम हो रहा हो जहां रेगुलर फॉल्ट चेक अथवा हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यह ऐसी जगहों पे प्रयोग किया जाएगा जहां पे रेगुलर फॉल्ट चेक होता हो और इसकी जो एक्यूरेसी हो हाई हो, वहां पे इसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करते हैं पीएलसी का। मुख्य रूप से इसका प्रयोग ऑटोमेशन के लिए किया जाता है मेरे दोस्तों, ऑटोमेशन के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो बात किया जाए कि इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जैसे आपने देखा होगा लेस वाली कंपनी, लेस वाली कंपनी में क्या होता है कि वहाँ पे लोग पैकेटों को हाथ से नहीं भरा जाता है मेरे दोस्तों, वहाँ पे ऑटोमेशन कर दिया जाता है और वो 2-2 सेकंड या 3-3 सेकंड में जितना जितना ग्राम उसमें भरना होगा लेस, उसको भर के अपने आप पैकिंग भी होती रहती है। ये सभी चीज़ें हैं क्या, प्रोग्रामिंग, इसी को आप पीएलसी समझ लीजिए। ठीक है, तो आइए ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा होगा पीएलसी का। तो पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम के बारे में थोड़ा देख लेंगे आप, यहाँ पे बहुत ही अच्छा से दिख रहा होगा। चलिए, तो दोस्तों यही है आपका पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम। इसमें क्या होते हैं, देखिए ये सीपीयू होता है हमारा, बीच में सीपीयू होता है, यहाँ पे पावर सप्लाई है, सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल होगा, इसी को आप इनपुट मॉड्यूल कह लीजिए, इसी को आप इनपुट सेक्शन भी कह लीजिए, इसको आप आउटपुट मॉड्यूल कह लीजिए, या इसी इसी को आप आउटपुट सेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट सेक्शन में या इनपुट मॉड्यूल में हमारा क्या क्या चीज़ें होंगी, सेंसर होंगी, पुश बटन होंगी, यही सारी चीज़ें होनी है मेरे दोस्तों। और यहाँ पे हमारा बीच में एक सीपीयू होता है जिसे आप कहेंगे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट मेरे दोस्तों, और सीपीयू को हम क्या देते हैं, पावर सप्लाई, और हमारा यहाँ पे प्रोग्रामिंग डिवाइसेस होती हैं जो हमारा सीपीयू से कनेक्ट होती हैं, और सीपीयू से हमारी मेमोरी भी कनेक्ट होती है। और यहाँ पे देखेंगे आउटपुट सेक्शन जो है, आउटपुट जिसे आप मॉड्यूल कहेंगे, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट में कुछ हमारी चीज़ें जो लगी रहती हैं, जैसे आप मोटर लगा लीजिए, स्पीकर लगा लीजिए, लैंप लगा लीजिए, रिले कंडक्टर लगा दीजिए, इन सभी चीज़ों को आप क्या कहेंगे, इन सभी चीज़ों का क्या कहेंगे आप, आउटपुट डिवाइसेस। एंड लोड्स कह सकते हैं, यहाँ पे लोड्स भी है। ठीक है, ये सब लोड्स हैं। तो आगे क्या हमने अभी बताया, आपको बताया कि यह आपका पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है, वेरी सिंपल है मेरे दोस्तों। 4-5 ठो डिब्बा बनाइए, उसी में सारी चीज़ें भर दीजिए। भरना क्या क्या है, यहाँ पे पहले आप देखिए, यहाँ पे पुश बटन है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे इसको आप क्या कहेंगे, इनपुट सेक्शन कह लीजिए, या इसी को इनपुट मॉड्यूल कह दीजिए। और ये मेरे दोस्तों कपल किया जाता है सीपीयू से। ठीक है, अप टू कपलर का प्रयोग किया जाता है। अभी सारी चीज़ें आपके आगे आने वाली है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि कैसे आपने इसको ब्लॉक डायग्राम को बनाना है, ये तो आपने देख लिया होगा। तो मेरे दोस्तों ब्लॉक डायग्राम को आपने देखा है तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम में क्या था, पहले आप पावर सप्लाई देंगे, किसको देंगे, सीपीयू को, और सीपीयू से हमारा क्या क्या जुड़ा रहेगा, हमारा जुड़ा रहेगा यहाँ से इनपुट मॉड्यूल, और इस तरफ हमारा रहेगा आउटपुट मॉड्यूल, यहाँ पे मेमोरी होगी हमारी, यहाँ पे प्रोग्रामिंग डिवाइसेस लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। तो आगे क्या है, आगे आपका जो चीज़ें अपने ब्लॉक डायग्राम में देखी है उन्हीं चीज़ों के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा है सीपीयू, सीपीयू बहुत ही अच्छा रोल कर रहा है मेरे दोस्तों, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। ठीक है, क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेसर होता है जिसमें सभी प्रकार के अर्थमेटिकल तथा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल में क्या होता है, 1-0 वाला फॉर्म जो आपने देखा होगा, और अर्थमेटिकल में जैसे हमारा 200, 500, 1000, 2000, 5000, ये सभी चीज़ों को क्या करता है, परफॉर्म करता है। सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कौन कौन से मेरे दोस्तों, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट कहेंगे, एक सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, एक हमारा रजिस्टर होता है। तो आपने इसमें क्या जाना,
सीपीयू एक प्रकार का क्या होता है, प्रोसेसर होता है जिसमें सभी प्रकार के अर्थमेटिकल और तथा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सीपीयू आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एएलयू होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, और उसके उसके बाद होता है हमारा दूसरा होता है जो सीयू, जिसे आप कंट्रोल यूनिट कहेंगे, तीसरा हमारा रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनपुट सेक्शन की। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया, इनपुट सेक्शन को आप क्या कह रहे थे कि इनपुट मॉड्यूल भी कहते हैं। ठीक है, इनपुट सेक्शन को क्या कहें आपने, इनपुट मॉड्यूल कहा, जो आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनपुट सेक्शन या इनपुट मॉड्यूल का प्रयोग इनपुट तथा माइक्रो प्रोसेसर को इंटरफेस करने के लिए किया जाता है मेरे दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे इनपुट सेक्शन या इनपुट मॉड्यूल का प्रयोग इनपुट तथा माइक्रो प्रोसेसर को इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनपुट द्वारा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस किए जाते हैं किए जाते हैं, जहां पर सीपीयू द्वारा एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन मतलब होता है मेरे दोस्तों कि किसी काम का होना। ठीक है, कि अ, जैसे हम कोई क्या कर रहे हैं कि अभी बता रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं कि हम कोई भी डाटा को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, उसके द्वारा कार्य करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जीक्यूशन का मतलब यही है। ठीक है, इनपुट तथा सीपीयू के बीच में आउटपुट कपलर का प्रयोग किया जाता है, जो हमने अभी बताया। क्या बताया कि इनपुट तथा सीपीयू के बीच में आउटपुट कपलर का यूज किया जाता है। जो आपने तीर के माध्यम से ऐसे जोड़ा था, उसे क्या कहेंगे आप दोस्तों, आउटपुट कपलर कहेंगे। अब आगे क्या है, जो इनपुट से आने वाली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके सीपीयू पर देता है। बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों। क्या कह रहा है कि जो हमारा इनपुट में से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, इनपुट से जो हमारे आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, उनको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके सीपीयू पर भेज देता है। ठीक है, या सीपीयू पर देता है। आगे की पॉइंट कर लेते हैं हम। आज के लेक्चर में मेरे दोस्तों हम आपको बताएंगे सीपीयू के पीएलसी के बारे में। पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम तक आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट सेक्शन में क्या होता है, आउटपुट सेक्शन को हम क्या कहेंगे, आउटपुट सेक्शन को आपने आउटपुट मॉड्यूल भी कहा था। ठीक है, तो वही चीज है। आउटपुट मॉड्यूल का प्रयोग सीपीयू तथा आउटपुट को इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, सीपीयू तथा आउटपुट को इंटरफेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका भैया, आउटपुट सेक्शन का। ठीक है, इसमें प्राप्त संदेशों को एग्जीक्यूशन के पश्चात, यानी जो हमारा कार्य होने के पश्चात, जो हमारा काम होना है उसको होने के पश्चात आउटपुट पर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, आउटपुट पे क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। इसके बीच में अप टू कपलर का प्रयोग किया जाता है। कौन से, अप टू कपलर का प्रयोग किया जाता है। वहां पे कौन सा हमारा कपलर था मेरे दोस्तों, आउटपुट कपलर था। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे हमारी क्या थी, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। प्रोग्रामिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए लैपटॉप अथवा पीसी, पर्सनल कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग डिवाइस में प्रयोग किया जाता है। मेरे दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी बातें हैं। क्या है कि प्रोग्रामिंग डिवाइसेस क्या हो सकती हैं। पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपने अपना एक लैपटॉप लेना है, या फिर आप पर्सनल कंप्यूटर में अपनी प्रोग्रामिंग डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पीएलसी एक वर्सटाइल डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस होती है मेरे दोस्तों, वर्सटाइल डिवाइस होती है, जिसकी प्रोग्रामिंग आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई की जा सकती है। मॉडिफाई मतलब मेरे दोस्तों कि उसको हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग जो होता है अपने आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है मेरे दोस्तों, आगे है आपका वही प्रोग्रामिंग डिवाइसेस आ गई। तो मेरे दोस्त एक बार और देख लेते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइसेस को। क्या है, पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए लैपटॉप अथवा पीसी को प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। मेरे दोस्तों हमने आपको बताया कि जो पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए लैपटॉप अथवा पीसी, पर्सनल कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइस है यह एक प्रकार का वर्सटाइल डिवाइस है। कैसी डिवाइस है मेरे दोस्तों, वर्सटाइल डिवाइस है, जिसकी प्रोग्रामिंग आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई की जा सकती है। ठीक है, अब बात आती है मेरे दोस्तों आर्किटेक्चर ऑफ बस सिस्टम। मेरे दोस्तों बस सिस्टम भी है आप में, तो आर्किटेक्चर इसका देख लीजिए। तो यह है मेरे दोस्तों, बस सिस्टम तक आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका क्या है, इसका क्या रोल है मेरे दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या है, जान लेते हैं। सीपीयू है आपका, मेमोरी है, इनपुट है। ठीक है, इनपुट है आपका, और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है, डाटा बस है।
तो जो हमारा सीपीयू होता है, यह सीपीयू जो होता है कंट्रोल बस से क्या करता है, हमारा प्रोसेस करता है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो सीपीयू होता है सब क्या करता है कि कंट्रोल बस से कनेक्ट होता है, एड्रेस बस से कनेक्ट होता है और डाटा बस से भी कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जो हमारा मेमोरी होती है यह डाटा को आदान प्रदान करती है, यानी कंट्रोल बस को देगी और कंट्रोल बस को दे सकती है, और मेमोरी जो है कि कंट्रोल बस से ले सकती है। यहाँ पे यही सारी बातें होनी है मेरे दोस्तों मेमोरी के द्वारा। और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के द्वारा क्या होगा कि कंट्रोल बस के द्वारा तो हम क्या करेंगे, डाटा का आदान प्रदान कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बस बार क्या करेगा, बस बार सॉरी यहाँ एड्रेस बस से हमारा क्या होगा कि डाटा को केवल लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा डाटा बस की बात आ जाती है तो यह क्या करेगा, डाटा को ले भी सकता है, डाटा को दे भी सकता है। तो आगे की बात कर लेते हैं, हमारा जो है बस सिस्टम के बाद आपको आगे बताएंगे, हम आपको कंट्रोल बस बताएंगे, एड्रेस बस बताएंगे, डाटा बस बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सिस्टम बस के बारे में। तो आपने पीएलसी में आपने क्या 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 चीजें देखा। पीएलसी में आपने देखा सीपीयू क्या होता है, इनपुट सेक्शन क्या होता है, आउटपुट सेक्शन क्या होता है, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस क्या होती है। इन चारों चीजों के बारे में लिख देंगे दोस्तों तो आपको 5 नंबर मिल जाना है, ठीक है। आगे क्या है, सिस्टम बस है किसी भी पीसी या पीएलसी में उनके विभिन्न भाग कौन कौन से हो सकते हैं मेरे दोस्तों पीएलसी के। सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट है इनपुट है आपका, आउटपुट है, आउटपुट डिवाइसेस आदि के बीच में डाटा अथवा कमांड का आदान प्रदान करने के लिए बस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अभी आपका चीज़ें खत्म नहीं हुई है, अभी आपकी चीज़ें खत्म नहीं हुई है। पीएलसी में आपका बचता है मेमोरी बचता है, और जो भी सेक्शन बचे हुए हैं मेमोरी बचा है, मेमोरी को हम कल बताएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।